नर नार नार नारी हम करते जाएंगे इस जग संसार में। खांसी उठी है भाई, और जिसका खांसी को ना वो नर नारी को न्याय जग संसार में। खांसी होनी बहुत जरूरी है। जिसका खांसी को ना होगा जी ना फांसी भी हो जाएगी, और दोनों डाला मर से। जवानी में खांसी उठी तो घर के फांसी दे देंगे, अगर दवाई गोली ले ले खास खास के नींद आराम कर दी मारी। और उम्र बीत जैसे बुढ़ापा जैसे जब खांसी को न तो बालक जाफत कर दे से बिना खांसी घर में बढ़ गया तो कह देंगे अकी बूढ़े न कति शर्म ना आती। बताओ ओड बड़ा हो गया यो खखार का खास के घर में नहीं बढ़ सके। पता नहीं हम किस पोजीशन में क्या काम कर रहे हो इस घर के हमारी यूँ है आ बड़े से। तो भाई खांसी ठा लो ना तो फांसी हो जाएगी। और खांसी होनी चाहिए इसी अखबार खास से तो घर के हर कोण में सुनाई दे। और ये कुछ बीते पल की कुछ इस पल की कुछ अगले पल की बात करेंगे इस जग संसार में। बोलो साचे दरबार की जय। और जला दे भाई कोई जोत जो जिसका हो भगत जगत संसार में उसके नाम की। ना तो भाई मैं कह रहा हूँ एक जोत जला दे उसके नाम की जिससे आए है इस जग संसार में। और कहते हैं उसको मात पिता इस जग संसार में। और पिता भी गुस्सा चीज न कर देता है, पर जो ममता माँ की झलकती है, माँ का जो प्यार होता है वो अनमोल रतन है इस जग संसार में। तो उस माँ के नाम की एक जोत जला दो भाई। तुम किस माँ न मानो सो के ना का शेरा वाली न मानो सो, काली माँ न मानो सो, अगजवाला माई न मानो सो, वो आप अपनी श्रद्धा चीज ने है। पर मैं तो कह रहा हूँ माई होगी तो उसमें सारी ये चीज होगी। पर मैं करता हूँ अरदास उसके चरण जिसके चरणों में रहा हूँ मैं बन करके दास जगत संसार में। और कहता हूँ उसको जय संतोषी मात जगत संसार में। क्योंकि अपनी जननी माता भी रूठ जाएगी, गुस्सा कर देगी, धमका देगी, पर ये वो माँ है चाहे हम इसके साथ कैसी नजाकत करें, पर ये हर पल हर क्षण सबको संतोष ही संतोष देती रहती है। और संतोष के सिवा इसने कुछ देना सीखा ही नहीं। इसीलिए कहता हूँ मैं बोलो जय संतोषी माता की जय। और बोलो साचे दरबार की। और भाई कोई कीर्तन करवाओ से कोई सत्संग करवाओ से, सब मेरे बटे बातें बातें में भरमाओ से। और बीते पर भी भाई मिले थे। कोई कहता तुम्हारी गैल्या चालियो ब्रह्म कुमारी जी का आश्रम है ना ओम शांति आला अकाजा तो इसमें यो नाम ले ले। कोई कैसे सतपाल महाराज जी की शरण में आ जा, कोई कैसे राधे स्वामी की सत्संग में आ जा, और भाई कोई कैसे धन निरंकारी में आ जा। और मैं ठहरा एक मूर्ख है ज्ञानी जो किसी की ना बात मानता, क्योंकि मैं उनसे एक ही बात करता हूँ कि तुमने कितना समय हो गया ये नाम लिए, तूने क्या पाया है क्या नहीं, क्या खोया क्या पाया है, क्या तुझ में बदलाव आया है। तो उन तम कम में भी चीज न बूझू भाई तुमने इतना टाइम हो लिया और नाम ले रहे हो तो मन ने भी कुछ बता दो। तो मेरे बेटे न्यू कहेंगे भाई नाम तो गुरु है बताओगा। अरे तन्ने इतना समय हो लिया लिए कर रहा तू सुबह चांद ने जो वे आदेश देश है वो है काम तू करने लग रहा। तो तन्ने भी कुछ सीखा होगा, तेरे में भी तो कोई बदलाव आया होगा। तन्ने अपने अंदर क्या बदलाव महसूस किया, किस चीज़ का ज्ञान होया, के करने तो के पाया के ना का। कम से कम अपना एक्सपीरियंस तो बता। जिस तक तुझ में बदलाव चीज़ ना आया उन्हें शेयर तक कर। जब तो मेरी भी जिज्ञासा होगी कि हाँ भाई ठीक चीज़ न कह रहे हैं।
पर मेरे बटे भाई कम में बात ना कर ले गो माँ फिरा कर नहीं कह देंगे अकबर गुरुए बताऊंगा। जब सब भाई मैं गुरुए बताऊंगा तो भाई तू क्यों चमटा ठाए आंड रहा फिर गैर ढोलकी बजाता। जब तू अपनी ढोलकी ने सही नहीं कर रहा तो दूसरे से क्यों कह सक तू भी आ जा तू भी आ जा। सब मेरे बटे भेड़ चाल हो रहे से और मेरी तुम तो एक का बात रहा करती। अकबर जा आ जाऊंगा मैं नाम भी थारा गुरु देगा तो अपने गुरु तो एक बात बूझ के बता दो कि जो दिखला दे जो बतला दे बिन बाती बिन तेल जले जो सच्ची ज्योति उस ज्योति की जो रंगत बतला दे तै गुरु मान लियो मैं उसको और जो दिखला दे उसकी जवालात महागुरु मान लूँ उसे को मैं अरे नत मस्तक चरणा शीश झुका कर दी उसके चरणा खुद को अर्पण इस जग संसार में। तो भाई तो ये बात कहूँ तो मेरे बेटे न्यू कहेंगे भाई हम गुरु तो बूझ के बताऊंगे। मैं कहा भाई ठीक। अरे भाई कोई ना बताता मेरा बेटा आके फिर कितनी ये बात चीज ने कह ली मेरे बेटे वो बात पे गौर ना करते क्यों। अगला मैंने भी कह दी भाई जितना समय चाहिए उतना समय दे दूंगा पर उतने समय में भाई मुझे ना बतला सके ना दिखला सके और ना कोई यत्न जतन करके कोई भी मुझको नहीं कर सके तो भाई फिर उतना ही समय मैं लूँगा और खाल तार दूंगा कि मार सकते। और क्यों उन्हें मेरा इतना जीवन व्यर्थ करवा दिया क्योंकि मैं तो एक मूर्ख ज्ञानी था ना जिसकी न बात किसी न मानी और ओरा का के करूँ जकर में खुद मेरी हमराई न मेरी अंत जाई थी इस जग संसार में। तब मैं होया खड़ा था इस माँ के चरना बन कर के इस माँ के चरणों का दास जगत संसार में जिसको कहते हैं जय संतोषी मात जगत संसार में। अरे माता के चरणों में राम बन कर के दास जगत संसार में क्योंकि ये उस बीते पल की बात है जब इस मैया का ये सुना धाम जगत में था जिसको कहते हैं आचमन में जय संतोषी माँ शिव मंदिर जो है भारत बिहार शिवलोक में। और ईश्वर की रहमत देखो कि हर दरवाजे पर उजियाला होता था। अरे मैया के दर पे घनघोर घना अंधियारा होता था। इसके धाम का नाम तो था पर धाम नहीं था। तब होया खड़ा था कि उस नगरी की बस्ती के माँ जिस नगरी को कहते हैं ककरोला नगरी जग संसार में उस नगरी की छत्र छाया में जो बसी है बस्ती भारत बिहार शिवलोक द्वारका ककरोला उस बस्ती के माँ और उस माँ का सुना धाम है जो हर पल अर्थ सबको देती रहती है संतोष जगत संसार में। तब हुआ खड़ा था भाई मैं कि चाहे अब आए कैसी व्यवस्था पर इस माँ का धाम सजाऊंगा इस जग संसार में। और इसमें भी एक कहानी चीज न बनी थी क्योंकि मैं बैठा था उस रास्ते पे जिस रास्ते पे वो हाथ उठाए खड़ा रहता है उस दरवाजे पे जो दरबार में रहता हूँ मैं। और वो शिव शंकर भोलेनाथ जगत का है जो भोला भंडारी वो हाथ उठाए खड़ा रहता है और हराने जाने वाले की झोली भरता रहता है इस जग संसार में। उस रास्ते पे बैठा था मैं कि सम्मुख से एक डगमग डगमग करती कन्या आ रही थी
अरे हालत उसकी थी नाजुक, डगमग डगमग करती आ रही थी वो उस रास्ते से जिस रास्ते पे मैं बैठा था। कुछ ध्यान लगाए इस जग संसार में। और जैसे ही वो सम्मुख आई मेरी, तो मेरे मुख से निकल गई थी बस इतनी वाणी कि ऐसी क्या बात हो गई है बिटिया रानी, कि इस उम्र में भी ये जोबन काया तेरे ना काबू में रह रही और डगमग डगमग करती आ रही। जीवन तो बड़ा लंबा है, जब अब इसे तो अपने आप को नहीं संभाल पा रही, तो आगे के जीवन को कैसे संभाल पाएगी। सुनकर मेरी वाणी उसके मुख से हिचकी लेकर सिसक सिसक कर सिसकी बंदगी, और रोते रोते आँखों से जर जर नीर बहा कर उसने बोली, फिर बस इतनी वाणी थी इस जग संसार में, कि क्या ही बस्ती के माँ, नगरी के माँ कोई एक भी लाल नहीं है, कोई एक भी भगत नहीं है, कोई एक भी ऐसी संतान नहीं है कि जो ये माँ का सुना धाम पड़ा है, जो इसको सजा दे और मैं भी इस पर जोत जलाकर खुशी मनाऊं इस जग संसार में। क्योंकि मुझको माँ की जोत जलाने खातिर दूजी बस्ती जाना होता है और न जाने किन किन नज़रों से गुजरना होता है। और प्यासी नज़र है सबकी, बस इतनी मनसा है कि किसी तरह भी ये कायागत हमें मिल जाए इस जग संसार में। और न जाने कैसी कैसी वाणी सुनकर आती हूँ, और कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसके सम्मुख में दुखड़ा रो दूँ अपना कि क्या है कष्ट मुझे इस जग संसार में। और तुमने कह दिया अंकल, तो कह रही हूँ मैं, क्या कोई ऐसा भी नहीं है जो इस अंधियारे को उजियाले में बदल दे, इस माँ के धाम को सजा के इस पे जोत जला दे, जिस पर मैं भी जोत जलाकर खुशी मनाऊं इस जग संसार में। तब सुनकर उसकी वाणी और मेरे मुख से बस इतनी वाणी निकली थी कि जा बिटिया रानी, अब कोई ना कोई इस माँ का धाम सजाएगा हर हाल में इस जग संसार में। और तब खड़ा हुआ था वही मैं। और 15 दिन आज वो स्वर्ग में है, स्वर्गीय पंडित राम किशन जी के पास चक्कर काटते थे। सुबह जाओ तो सांझ न मना कर दे, सांझ ना आकर तो सुबह मना कर दे, कदे कह बेटे ने मना कर दी, कदे बेटे के बाप ने मना कर दी। जो 15 दिन हो गए उसके संग में जाया करता मैं उसको लेके, वो भी आज स्वर्ग में है, स्वर्गीय मामा वीर सिंह। क्योंकि मुझको यही पता लग गया था कि वो पंडित राम किशन जी ने मंदिर के नाम पे दान दी है ये जमीन। तब उससे परमिशन लेने गया था कि नाना मेरी मनसा है कि मैं ये धाम सजाऊँ इस जग संसार में। और 15 दिन हो गए तुमने चक्कर कटवाते, सुबह आ करो सो तो साँझ न मना कर दियो सो, और साँझ ना आ करो सो तो सुबह मना कर दियो सो। कद कह दे से बेटे ने मना कर दी, कद बेटे कह दे से पापा ने मना कर दी। ऐसी क्या बात है, तू खुल कर बता दिया अगर हो परमिशन तो मैं सजाऊँ। तब उसने कहा था कि बस इतनी बात है कि तू देवता है भाणजा है, और न जाने कितनी बार इन लोगों ने ये मंदिर सजाने के लिए पैसे इकट्ठे किए, पर ये मंदिर सजा न पाए है। और तू सजाने चल पड़ा और कोई ऊक चूक हो गई और तू सजा न पाया, और कोई अनहोनी घट गई तेरे संग में, तो तुझसे ज्यादा दुख तो मुझको होगा, इसीलिए मैं मना कर रहा हूँ। तो मैंने कही थी कि चाहे आए अब कैसी विपता इस कायागात पे, पर ये धाम सजाऊंगा मैं हर हाल में। तू बस आज्ञा दे दे, इतना मैं काम कर दूंगा कि इस मंदिर में माता की मूर्ति सजा के दरवाजा लगा दूंगा, जिससे कुत्ते बिल्ली इसके अंदर जाना और ना घूमे, और इस पे जोत जला के उजियाला कर दूंगा इस बस्ती के माँ इस जग संसार में। तब उसने परमिशन दी थी कि जब से ये भूमि मैंने तुझको दे दी, तू जैसे चाहे वैसे इसमें रंगत भर ले इस मंदिर की। और जब मैंने से बात तो था है भाई, और मूर्ख भी था कि एक बात तो ना मान्या करता।
ये मंदिर का नाम तो था जय संतोषी माँ मंदिर, पर मैं इसका नाम भी जय संतोषी माँ मंदिर से जय संतोषी माँ शिव मंदिर रख बैठा था इस जग संसार में। कि जिस माता से है जगत की रचना, उस माता का धाम अधूरा है। और इतनी आस जगी थी मेरे मन मंदिर में, बस इतना दोष मेरा है कि ये अलग जगह करके मैं अरे माँ के चरणों में इसके चरणों का दास बन करके खड़ा होया था। और ईश्वर की रहमत से जो होनी थी मेरी कर्म भूमि वो जन्म भूमि बन गई, और जो होनी थी मेरी जन्म भूमि वो कर्म भूमि बन गई। ईश्वर की रहमत देखो, मुझको भी ये जन्म स्थली मिली जिस पे मेरी जननी माता भी जन्मी थी, खेली खाई थी, और जिस भूमि पे ये सब ककरोलावासी खेले खाए हैं इस जग संसार में। ईश्वर की रहमत इस मैया रानी की कृपा से मुझको भी ये भूमि जन्म भूमि रूप में स्वरूप में मिली इस जग संसार में। और उस ककरोला नगरी की बस्ती के माँ, इस माँ का सुनना दाम जो सबको संतोष ही संतोष देती रहती है, चाहे कैसी करे नजाकत, पर कभी पलट करके भी बेगैरतपन तो किसी के बारे में करना तो बहुत दूर की बात है, इसकी सोच में भी नहीं है। हमारी हर नजाकतों को कर अनदेखा ही हमको संतोष ही संतोष देती रहती है। तब इस माँ का धाम सजाने चला था मैं इस नगरी के माँ, क्योंकि ये नगरी वो थी जिसके कर कमलों से रची जगत में ये ककरोला नगरी थी। और कहते जिसको सहज कोर मात जगत संसार में, उस माँ की तस्वीर सजा के इस सीने में, और उसके नाम पे उसके चरणों की बनकर के संतान हुआ खड़ा था। और उस माता के चरणों की बन कर के मैं धूल रहा इस जग संसार में, जिसको वेद व्यास में छाई विद्या कहूया कहू रे जननी माई, वेद कोर रे जो वेद कहलाई इस जग संसार में। उस जननी माँ के चरणों की धूल बन करके और इस माँ के चरणों का बन करके दास होया खड़ा था इस जग संसार में। अरोरा ने के दोष देते हुए मैं कहते हैं ना कि खुद से बढ़कर कोई बदकार नहीं होता, और यह देखी दुनिया सारी, और मिला नहीं कोई नर नारी ऐसा जिसमें कोई दोष नहीं होता। और यो बात याद आ गई भाई, किसको दे दूं दोष जगत में खुद से बढ़कर कोई बदकार नहीं होता। या देखी रे दुनिया सारी और मिला नहीं कोई नर नारी ऐसा जिसमें रे कोई दोष नहीं होता। हम इंसानों से तो देखो वो पक्षी अच्छे जो भर कर अपना पेट चमन मेरे भर मन कर तेरे झूठे कपट छल बेईमाने से होकर कोसोर दूर आकाश गगन मेरे उड़ते जिनकी सीमाओं का कोई अंत नहीं होता। किसको दे दो दोष जगत में खुद से बढ़कर कोई बदकार नहीं होता। या देखी रे दुनिया सारी और मिला नहीं कोई नर नारी रे ऐसा जिसमें रे कोई दोष नहीं होता। हम इंसानों से तो देखो रे वो कीड़े नाल भी अच्छा, जिसको कहते हैं भाई कीड़े मकोड़े। और कैसे क्या बताया,
हम इंसानों से तो देखो वो कीड़ नाल भी अच्छा, जो एकजुट होकर अपना दाना पानी करता इकट्ठा, और मिलजुल करके भोजन करता, संग संग करता प्रेम बसेरा, और आयर चाहे उन पर संकट कैसा, उनका प्रेम बसेरा कभी कम नहीं होता। किसको दे दो दोष जगत में, खुद से बढ़कर कोई बदकार नहीं होता। या देखिर दुनिया सारी, और मिला नहीं कोई नर नारी रे ऐसा, जिसमें कोई दोष नहीं होता। किसको दे दो दोष जगत में, खुद से बढ़कर कोई बदकार नहीं होता। या देखिर दुनिया सारी, और मिला नहीं कोई नर नारी रे ऐसा, जिसमें कोई दोष नहीं होता। और हम इंसान कैसे होने चाहिए थे, और कैसे चीज न हो गए, क्या कैसे क्या बताया, जानते सुन लियो भाई। जो सबसे सुंदर है इंसान रूप में, अच्छाई बुराई सब कहेगा ज्ञान है, सबसे सुंदर है, पर सबसे बदसूरत हुए बैठे। और कैसे क्या बताया, हम इंसानों की देखो रे फितरत कैसी, हम इंसानों की देखो रे फितरत ऐसी, झूठ कपट छल बेईमानी में हर पल रहती रे उलझी रे, संग मेरे इनका ये नारी रूप में औरत बैरन मर जानी, कदम में लाती रे जो माथर बिंदिया धरक, चेहरे पे जुल्फ गिरा के नैनों से तरकस के तीर चलाती रे, अपनी रे खुशियाँ पूरन करने रे खातिर, या कोम जगत में नर हो या नारी, कत्ल तलक करवाती रे, फिर भी इनको अपना किया कर्म स्वीकार नहीं होता। किसको दे दूर दोष जगत में, खुद से बढ़कर कोई बदकार नहीं होता। या देखिर दुनिया सारी रे, मिला नहीं कोई नर नारी रे ऐसा, जिसमें कोई दोष नहीं होता। किसको दे दूर दोष जगत में, खुद से बढ़कर कोई बदकार नहीं होता। या देखिर दुनिया सारी रे, मिला नहीं कोई नर नारी रे ऐसा, जिसमें कोई दोष नहीं होता। नर नर नारार नर नर नारार नारार नारन नारी, और जो
आकाश गगन पाताल भवन कोर मान साक्षी रे इस पल इस दर्प तुम सब केर सम्मुख जो कर ली अपने किए कर्म स्वीकार जगत में उससे सच्चा कोई इंसान नहीं होता। और जो कर दे रे उनकी गलती रे माफ जगत में नर हो या नारी रे उससे बढ़कर कोई इंसान नहीं होता। और जो जीते जी रे और जो जीते जी रे खुद के हाथार खुद का कर के कत्ल रे खुद को कर के दफन रे जो कर दे खुद को भस्म जगत में रे उस भस्मी से बढ़कर उस ईश्वर के नाम का कोई ज्ञाता नहीं होता। और किस को दे दूर दोष जगत में खुद से बढ़कर कोई बदकार नहीं होता। और या देखी रे दुनिया सारी मिल्या नहीं कोई नर नारी रे ऐसा जिसमें रे कोई दोष नहीं होता। या नु लगा दो भाई जिसमें कोई खोट नहीं होता। मन ने तो भाई दुनिया देख ली पर ऐसा कोई नहीं मिल रहा भाई जिसमें कोई दोष नहीं हो, पर सब अपने दोस्तों ने छुपाए चीज न रहते। मैं तो देखता हूँ तो खुद को देखता हूँ इस तरह से कि मेरे अंदर 99 बुराई है पर एक अच्छाई है हर हाल में। और औरों को देखता हूँ मैं इस नज़र से कि तुम्हारे अंदर है 99 अच्छाई पर एक बुराई है और इंसान के पास हर हाल में। तो खुद की देखो तो भाई बुराई देखो और दूसरे की देखो तो अच्छाई देखो। और दूसरे की एक अच्छाई लेकर अपनी एक बुराई छोड़नी शुरू कर दो। एक अच्छाई तो तुम्हारे पास है ही, एक अच्छाई दूसरे की पकड़ो, दो अच्छाइयों में जीना शुरू कर दो, तुम्हारा जीवन उज्जवल होने लग जाएगा इस जग संसार में। बोलो साचे दरबार की जय। और जितने हैं हम उम्र नौजवान बड़े बूढ़े बुजुर्गन उन सबको हाथ जोड़कर चलना स्पर्श में करता हूँ। और जितने हम उम्र साथी है मेरे नर है या नारी उन सबको राम राम करके और 1-2-1970 से छोटों को प्यार जताकर मैं वाणी अभी यहाँ से शुरू जगत में करता हूँ। और कोई गलती हो तो माफी दे दियो। बोल रे बोले तेरी बम। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो जय संतोषी माता की जय। नर नर नार नर नर नार नार नर नर नारी करते रह जाएंगे इस जग संसार में। और इस मैया की रहमत से पाया रे मैंने उसके नाम का ज्ञान जगत संसार में। जो है अजर अमर अविनाशी ईश्वर कौआ लाख वाहेगुरु हालेलुया। जिसने भी जिस मजहब से जिस नाम से पुकारा है उसके लिए वही है। और ऐसा कोई अक्षर नहीं जिससे कि मैं उसको लिख सकूं और ऐसी कोई वाणी नहीं जिससे कि मैं उसका उच्चारण कर सकूं। ऐसा है वो नाम जगत संसार में। उसका सिर्फ स्मरण किया जा सकता है और यत्न बता सकता हूँ। जतन तो तुझे करना होगा। और पाना चाहता है तू भी जीवन में खुशहाली तो सब कुछ तज करा करके जोत जला दे तू उसके नाम की। जिसको भी तू मानता है चाहे किसी भी नाम से किसी भी रूप में उसी से ज्ञान करा जाएगा इस जग संसार में। और इस वाणी ने कह रहा हूँ मैं इस पर जिसने कहते हो तुम ये कलयुग, इस कलयुग के माँ वचन है मेरा कि तुझको ज्ञान करा जाऊंगा मैं इस जग संसार में। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो जय संतोषी माता की जय। जय माँ जय माँ जय जय माँ। हम करते जाएंगे इस जग संसार में। बोल रे बोले तेरी बम।
जय संतोषी माता की जय। जय माँ, जय माँ, जय जय माँ।